coding series. So we have already discussed some problems on binary tree, but in today's video we're going to discuss about top view of a binary tree. So पिछले वीडियो में क्या देखे थे हम लोग देखे थे राइट साइड ऑफ व्यू ऑफ बाइनरी ट्री हम लोग कैसे निकालेंगे. आज के वीडियो में टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं. तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. अगर कोई बाइनरी ट्री दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम एक बाइनरी ट्री ले लिए हैं 92734. अगर उस बाइनरी ट्री को अगर तुम ऊपर से देखो तो तुम्हें क्या दिखता है? तुमको 2974 ये सब नोड्स दिखेंगे. और सोच लो कि ये बाइनरी ट्री एक लीनियर फॉर्म में है, या तुम इसको कंप्रेस कर देते हो तो 2 वाला ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 7 के नीचे रहेगा. तो उस हिसाब से अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा 9 दिखेगा, 2 दिखेगा, 7 दिखेगा, 4 दिखेगा. और अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो तुम्हारे पास नंबर आ जाता है 2 9 7 एंड 4. ठीक है. बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमको टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री ही निकालना है. टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री 2974 आएगा इस वाले बाइनरी ट्री का. अब क्या करना है ना कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे. कोई भी प्रॉब्लम हो अगर बाइनरी ट्री का, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, दो तरीका यूज करते हैं. पहला तरीका क्या है ना कि पहला तरीका ये है कि वो जो बाइनरी ट्री है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम लोग ट्रैवर्सल करते हैं. ट्रैवर्सल करने के लिए दो तरह का ट्रैवर्सल होता है. एक होता है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, एक होता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल. अब जो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल है वो है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, और डेप्थ फर्स्ट वाले में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आता है. अब है कि ये प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कौन सा ट्रैवर्सल यूज करके बनेगा. इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को लेकर. ठीक है. अब बात यहाँ पे ये आता है कि रिकर्सन वाला जो प्रॉब्लम लाइक ट्रैवर्सल है, इसमें डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल आता है, उससे क्यों नहीं सॉल्व कर रहा है, तो वो हम इस वीडियो के बाद में बताएंगे. ठीक है. सबसे पहले क्या है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे. और एक और बात, और ये जो प्रॉब्लम है इसमें चूंकि हमको जो ट्रैवर्सल कर रहे हैं ना, हम वर्टिकल कर रहे हैं. एक तरह से देखा जाए कि तुम 2 से 9 के पास जा रहे हो, ठीक है, और 9 के बाद 7 के पास जा रहे हो, 7 के बाद 4 के पास जा रहे हो. तो यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में. जनरली क्या होता है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल में लेवल ऑर्डर, पहले हम लोग फर्स्ट लेवल के पास जाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड लेवल के पास जाते हैं, फिर थर्ड लेवल के पास जाते हैं. तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल लेवल. ठीक है. अगर अगर हम लोग ऐसे ट्रेवल करें, कैसे, पहले इसके पास जाएं, या मान लो इसके पास जाएं, या इसके पास जाएं, या इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट के पास जाएं. ठीक है. ये भी हो गया. यहाँ पे क्या हो गया ना, ये जो ट्रैवर्सल हम कर रहे हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रैवर्सल. और यहाँ पे भी लेवल होगा, और लेवल क्या होगा, यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. यानी कि अगर हम 9 से 7 गए तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा. अब वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, चूंकि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या हो रहा है कि नोड के सिर्फ नीचे आ रहा है, तो हम लोग 0 1 2 ऐसे करके दे देते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग नोड के दोनों साइड जा रहे हैं, नोड के लेफ्ट में भी जा रहे हैं, नोड के राइट में जा रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, जो नोड है मेरा रूट, रूट नोड के पोजीशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 कर देंगे. ठीक है. अगर मान लो हम इसके राइट जाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 से समझो बढ़ जाएगा. बेसिकली 7 का यहाँ पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1. अगर मान के चलो हम लेफ्ट जाते हैं, तो लेफ्ट में क्या होगा ना, लेफ्ट में हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है ना 7 राइट में हो गया 1, और 0 के लेफ्ट में हम लोग हैं, तो बेसिकली इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये हो गया -1. अभी मान के चलो इसके और लेफ्ट में जाते हैं, अगर मान के चलो यहाँ पे एक और एलिमेंट होता, और ठीक है, हम ले लें बेसिकली 4,
सो 4 जो बेसिकली है वो 2 के भी लेफ्ट में है, सो वहां पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या हो जाता है, -2। सेम वे 7 के राइट में जाएंगे तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाएगा 2, और 7 के लेफ्ट में जो जाएंगे वो उसके लिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल ट्रैवर्सल। अब हम इसको जो है ना लेवल ऑर्डर वाले को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यूज नहीं है इस प्रोग्राम में। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे जो लेवल है ना, अब एक चीज तुम देख रहे होगे कि मान के चलिए कि 0 0 तो यहाँ का लेवल है 9 जो रूट है, और 3 का भी लेवल 0 ही है। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो जिसका जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा वो सेम लेवल में होगा। सो वर्टिकल लेवल के हिसाब से भले 7 के लेफ्ट में जो 3 है वो 9 के इस साइड आ रहा है, लेकिन लेवल इसका भी 0 है तो वो भी 0 ही होगा। ठीक है, अगर मान के चलो 2 का कोई राइट एलिमेंट होता, सो अगर 2 का क्या होता राइट एलिमेंट, मान के चलो हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, सो 1 ले लिया, सो इसका लेवल क्या हो जाता है, इसका लेवल बेसिकली हो जाता तुमको 0। अब यहाँ पे 9 1 और 3 तीनों का लेवल क्या हो गया 0, तो वो ये वर्टिकल लेवल है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नोड से मतलब रूट नोड से 0 है। ठीक है, सो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कि 193। ठीक है, तो वो हम बॉटम व्यू में बात करेंगे कि हम लोग लेफ्ट से राइट क्यों जाएंगे और हम लोग इस तीनों में से कौन सा नोड चूज करेंगे। लेकिन अभी वाले प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं, तो अभी वाले प्रॉब्लम में क्या है ना, हमको बेसिकली क्या करना है, हमको बेसिकली निकालना है टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो अब देखो कि यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म ऐड किए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि वर्टिकल ऑर्डर जो ट्रैवर्सल है उसमें हमको हेल्प करेगा। सो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में तो सिंपल हो जा रहा था कि हम लोग 0 1 2 ऐसे करके बढ़ जा रहा था लेवल बाय लेवल, पहले 9 आता, फिर 2 7, फिर 4 1 3 4। अब यहाँ पे है वर्टिकल ट्रैवर्सल। सो बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं ना कि मेरा जो आउटपुट आए वो इस फॉर्म में आए, लाइक पहले 4 आए, फिर क्या आए, फिर आए 2, फिर आए 9, और उसी हिसाब से हमको फिर 7 मिले और फिर 4 मिले। तो ये हम लोग ट्रैवर्सल कर रहे हैं वर्टिकल ऑर्डर में, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टॉप व्यू में हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सो अब इसके हिसाब से तुम देखो कि ये लोग लाइक जितना भी हमने यहाँ पे नोड रखे हुए हैं, लाइक 4 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, तो सबके अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो वैल्यू कितना है। सो 4 का है -2, ठीक है, और यहाँ पे 2 का क्या है, 2 का यहाँ पे है -1, 9 का 9 का है 0, 7 का 1, और 4 का है 2। ठीक है, तो एक और चीज तुम नोटिस किया कि हम लोग लेफ्ट से राइट कैसे जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, वो सबसे लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -2 है, तो इसीलिए जो एलिमेंट होगा ना 4 वो सबसे लेफ्ट में होगा। अब ये चीज हम लोग कैसे करेंगे कि -2 पे 4 आए, -1 पे 2 आए, तो इसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा ना वो है मैप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे चूंकि ऑर्डर्ड है, जो लाइक वर्टिकल डिस्टेंस है ना, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है ना, वो ऑर्डर में है। सो ऑर्डर्ड है, तो इसीलिए हम लोग ट्री मैप यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, और उसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्री मैप। सो ठीक है, ट्री मैप। अब देखो, अब दूसरा तरीका है, लाइक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी, अब दूसरा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले जाएगा 9, फिर जाएगा 2, फिर जाएगा 7, फिर जाएगा 4 1 3 4। ठीक है, सो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। सो चूंकि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो इस वाले प्रॉब्लम में दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, एक यूज होगा मैप डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा यूज होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब है दोनों का हम लोग यूज कैसे करेंगे। सो अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का बात करें तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब क्यू लेते थे, चलो एक क्यू बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये हमारा क्यू हो गया। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या कर रहे थे लेवल ऑर्डर रिवर्सल में कि जो 9 था, ठीक है, फर्स्ट लेवल का था, तो हम लोग इसको रख देते थे किस में, क्यू में, हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या करेंगे ना हम लोग, जैसे लेवल ऑर्डर रिवर्सल कर रहे हैं, वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, 9 को क्यू में पहले रखेंगे। तो 9 बेसिकली जब रखाएगा क्यू में, तो वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। स्टार्टिंग में तो एक ही एलिमेंट है, तो वही एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ही होगा। अब उसके बाद क्या आएगा ना, 2 आएगा, फिर हम लोग 7 रखते हैं, ठीक है। फिर मान के चलो 9 अगर पॉप अप हो जाता है, तो फिर 2 7 का चाइल्ड रखेंगे, मतलब ऐसे करके बेसिकली क्यू काम करता है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो जाएगा ना, क्यू में सिर्फ 9 जाएगा, ठीक, और क्यू का साइज भी 1 होगा। यहाँ पे हम लोग साइज ज्यादा ले लिए हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सो इनिशियली क्यू में क्या रखेंगे हम लोग, क्यू में हम लोग 9 रखेंगे, जो कि मेरा रूट एलिमेंट है, ठीक है। जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग 9 रखते हैं, फिर हम लोग 9 को पॉप अप कर लेते हैं, और उसके बाद उसका जो लेफ्ट एलिमेंट था वो रखेंगे, मान लो 2 रख लिए, और फिर उसके बाद हम लोग उसका राइट एलिमेंट रख दिया। तो जनरली हम लोग क्यू में ऐसे ही रखते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हम लोग 2 को अगर पॉप अप करते हैं, तो फिर उसका लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट ऐसे ऐसे करते रखते हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल था। अब यहाँ पे क्या है ना, कि हमको चाहिए क्या, कि हमको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का एलिमेंट नहीं चाहिए, हमको 9 2 7 4 3 4 नहीं चाहिए, हमको बेसिकली चाहिए क्या, कि 4 2 9 7 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, हम जो क्यू बना रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो तुम, हमको यहाँ पे तुम देखो कि जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में, सॉरी, जो टॉप व्यू वाले में है, हम लोग जो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो हमको क्या चाहिए ना, कि -2 की वजह से ही हमको समझ में आ रहा है कि 4 पहले आएगा। क्यों? क्योंकि -2 सबसे कम है, तो हम उसको ऑर्डर कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज हो रहा है ट्री मैप, ठीक है। सो मैप डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होगा, यहाँ, सो यहाँ पे जो मैप डेटा स्ट्रक्चर है guys, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, क्योंकि हमको दोनों एलिमेंट में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना मैप में, नोड का वैल्यू, ठीक है, और साथ साथ हम लोग उसका जो इंडेक्स इंडेक्स तुम कह दो एज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो रखेंगे। सो की वैल्यू पेयर, सबसे पहले बता दें कि मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मैप डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा को की वैल्यू पेयर्स में रखते हैं, ठीक है। मैप इंटरफेस हो गया किस में, जावा में, और उसके अंदर क्लास है हैश मैप, और अलग से एक जो वैल्यू जाता है ना, वो हो जाता है तुमको ट्री मैप। तो सॉर्टेड मैप आया, उसके अंदर आ गया ट्री मैप, और जहां पे भी ट्री यूज होगा मतलब ऑर्डर्ड है पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क में। अब यहाँ पे क्या होगा, कि हम लोग की वैल्यू पेयर्स में रखेंगे, किसको रखेंगे ट्री मैप में, अभी क्यों भूल जाओ, हम लोग बेसिकली समझो कि यहाँ पे ट्री मैप में हम लोग की वैल्यू पेयर्स में डेटा को रखेंगे। अभी अगर कोई भी डेटा है, अब अभी ये समझो कि हम कैसे भी ट्रैवर्सल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको हैश मैप में क्या करना है ना, की वैल्यू पेयर्स में रखना है डेटा को। सो बेसिकली यहाँ पे की क्या यूज होगा, की यूज होगा कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, वो हमारा की होगा, और उसका जो डेटा है, ठीक है, जो नोड है, नोड का जो वैल्यू वाला पार्ट है, हम लोग वो रखेंगे। तो 0 के साथ 9 को रख दिया। ऐसे समझ लो कि अगर -2 है, ठीक है, सॉरी, जो -1 है, उस पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे, ठीक है। हम लोग लेवल रिवर्सल कर रहे हैं। अभी 7 जो है, ठीक है, हम लोग 1 पे क्या रख देंगे, 7 को रख देंगे। और इसमें डेटा कैसे रख ले, हम लोग जैसे लेवल और ट्रावर्सल किए थे वैसे का वैसे ही रखेंगे, ठीक है। और -2 पे किसको रख देंगे, 4 को रख देंगे। अब देखो यहाँ पे कि -2 पे 4 रख दिए ना, तो चूंकि लेवल और ट्रावर्सल जब हम लोग कर रहे होंगे, तो 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद बेसिकली आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम नोटिस किया होगा कि 1 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 0, ठीक है। तो अब लोग, अब क्या है कि अब क्या 1 0 पे 1 को रख दे क्या यहाँ पे, तो 0 पे तो चूंकि 9 ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि वो वाला जो लाइक की है पहले से है कि नहीं, ठीक है।
तो सिंपली हम लोग फर्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हैश मैप में जब भी एलिमेंट को पुट करते रहेंगे तो वहां पे हम लोग की वैल्यू पेयर्स में की को चेक कर लेंगे कि वो की पहले आया है कि नहीं। सो बेसिकली मान के चलो 0 है, तो 0 चूंकि पहले आ गया है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 को नहीं रखेंगे। तो हम लोग अगले एलिमेंट के पास जाएंगे। सो अगला एलिमेंट क्या है मेरा, 3 है। ठीक है, 3 का भी तुम देखो, जो की वाला पार्ट है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो भी 0 है, उसको भी हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। अब उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास है अगला एलिमेंट 4। अब 4 का जो की वाला पार्ट है यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है 2, और एलिमेंट मेरे पास 4 का 4 ही आ गया। ठीक है, तो ये मेरा हैश मैप कंप्लीट हो गया। अब देखो हम लोग क्या यूज किए हैं, हम लोग यूज किए ट्री मैप। और ट्री मैप होता है ऑर्डर्ड। इसका मतलब हमको जो एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे, सो ऑर्डर वे में मिलेगा, यानी कि पहले -2 मिलेगा, ठीक है, फिर मेरे को -1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके की के हिसाब से हम लोग एलिमेंट को निकाल के, अभी मान के चलो, मान लो प्रिंट करवाना होगा तो टॉप व्यू प्रिंट करवा देंगे, या जो नॉर्मली जो हम लोग कंपेटिटिव कोडिंग का कोड करते हैं तो वहां पे दे देता है कि एरे लिस्ट रिटर्न करो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को एरे लिस्ट में रख देंगे। तो ये तो तुम बेसिकली समझ गए कि हैश मैप का यूज क्यों करेंगे। और चूंकि हैश मैप में भी हम लोग मैप इंटरफेस का जो सॉर्टेड वाला मैप है उसके अंदर आता है ट्री मैप, ठीक है, जो कि ऑर्डर रखता है एलिमेंट को। सो हम लोग ट्री मैप यूज करेंगे, यहाँ पे की जो है ना ऑर्डर होगा। अब ट्री मैप के बाद हम लोग देखें कि हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल किए हैं क्यू में। ठीक है, तो क्यू में हम लोग एलिमेंट कैसे रखते हैं, 9 2 7 4 1 3 4 ऐसे करके रखते हैं। अब देखो कि मैप में तुमने एलिमेंट रख लिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि 9 का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 0 है, मैप में कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम तो मैप में जब जा रहे हैं, मैप के पास कब जा रहे हैं, हम लोग लेवल वाइज ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हुए जा रहे हैं, 9 के बाद जा रहे हैं 2 के बाद जा रहे हैं 7 7 के बाद जा रहे हैं 4 3 1 3 4। सो हम लोग क्या करेंगे, जब क्यू बनाएंगे ना, तो हम लोग क्यू सिर्फ एलिमेंट का नहीं बनाएंगे, हम लोग क्यू का एक क्लास बना लेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग एलिमेंट के साथ साथ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी रखेंगे, किस में, क्यू में। तो बेसिकली जब 9 जाएगा तो 9 के साथ साथ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी जाएगा 0। ठीक है, अगर उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट आता है तो लेफ्ट वाला एलिमेंट जैसे ही होगा इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 से घट जाएगा, सो 0 बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे -1। और राइट वाला एलिमेंट आता है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 से बढ़ जाएगा, सो बेसिकली आ जाएगा 1। ऐसे करते करते फिर 7 का लेफ्ट वाला एलिमेंट आएगा तो -2 4 के लिए, ओके, -3 के लिए, और 1 मिनट गाइस। सो इट, ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो 9 के लेफ्ट में जो है ना, 9 के लेफ्ट में, सॉरी 9 के लेफ्ट में है 2, सो ये हो जाएगा -1, और 9 के राइट में है 7, तो इसीलिए हो जाएगा +1। ठीक है, सो अगर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को 1 से कम कर देंगे, अगर राइट में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को 1 से कम कर देंगे, 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, सो हमको यहाँ पे जो क्यू बनाना है ना, तो हम लोग लेवल और ट्रैवर्सल ही करेंगे, लेकिन क्यू जब बनाएंगे तो नॉर्मल एलिमेंट वाला क्यू नहीं बनाएंगे, तो उसमें हम लोग पेयर रखेंगे। तो इसके लिए क्लास बनेगा, और उसके ऑब्जेक्ट को ही, मतलब उस वाले ऑब्जेक्ट का जो, जिस ऑब्जेक्ट में की, लाइक मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो प्लस जो एलिमेंट है उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और हर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 9 0 एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 7 1 एक ऑब्जेक्ट है, 2 1 ऑब्जेक्ट है, तो उस वाले ऑब्जेक्ट का मेरे पास एक क्यू रहेगा। ठीक है, और उस क्यू के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मैप में जो है डेटा जब हम लोग रख रहे हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि हम लोग ऐसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करके, ठीक है, और हैश मैप का यूज करके टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री निकाल लेंगे। अब जैसे इसको बोल दिए कि चूंकि ऑर्डर होगा तो इसके हिसाब से एलिमेंट क्या हो जाएगा, -2 2 1 2, ओके, 0, सो इसके हिसाब से हम लोग इसका वैल्यू प्रिंट कर देंगे। और एक बात और, अभी भी लग रहा है कि लाइक ट्री मैप नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो ऑलरेडी लेक्चर हम लोग बना के रखे हुए हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क पे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले चैनल पे जाना है और जाके सारा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो समझ लेना है। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग कोड देखते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जो हम लोग कोड लिख के रखे हुए हैं, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसको जो है ना भाई साहब को यहाँ रख देते हैं। अब देखो, तो ये हमारा जो कोड है
ये है टॉप व्यू ऑफ बाइनरी। होप कि दिख रहा होगा। सो अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मली जब हम लोग बाइनरी ट्री का नोड बनाते हैं तो उसका एक क्लास लिखा हुआ है, क्लास ट्री नोड इन डेटा, ट्री नोड लेफ्ट राइट, ठीक है। और उसका डेटा रख दिया, दिस द डेटा इक्वल डेटा। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट में नल ऑलरेडी ऐसा हो जाता है, इसलिए लेफ्ट इक्वल टू नल हम लोग नहीं दिए ट्री नोड के अंदर जो उसका कंस्ट्रक्टर है। अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या किए, यहाँ पे जो क्लास ऑफ पेयर, ये इसको समझो, ये क्लास ऑफ पेयर क्या है, ठीक है। ये क्लास ऑफ पेयर वही ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग क्यू में रखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया ना कि ट्री नोड ऑफ नोड, ठीक है। सो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे उसमें एक नोड एलिमेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो उसका कंस्ट्रक्टर करके बेसिकली हम लोग यूज कर लिया। सो इसी क्लास ऑफ पेयर का हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग क्यू बनाएंगे, ठीक है। सो 8 के साथ साथ उसका लाइक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी जाएगा, किसमें, क्यू में। अब ये समझ गए। अब देखो, अब नॉर्मली मेरा क्लास जो हम कोड करते हैं लाइक किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, वहां पे बेसिकली यहाँ यहीं से हम मेरे पास क्लास दिया हुआ रहता है, क्लास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड हो गया स्टैटिक टॉप व्यू, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या है ना, एरे लिस्ट। दैट मीन्स हमको जो रिटर्न करना है वो क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाना है और उसके साथ हमको उसका टॉप व्यू वाला एलिमेंट को उसके अंदर रखना है, फिर उसको जाके हमको रिटर्न करना है। अब ऑब्वियसली चूंकि फंक्शन है तो इसमें हम लोग क्या पास करवाएंगे, रूट पास करवा देंगे, जो हमारा बाइनरी ट्री है उसका रूट हम लोग पास करवा देंगे। सो अब यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो, चूंकि हमको क्या रिटर्न करना है ना, हमको रिटर्न करना है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ अब ठीक रहेगा। अब देखो चूंकि हमको रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है एरे ऑफ लिस्ट। सो बेसिकली हम लोग एक एरे लिस्ट ले लिए, किस टाइप का, तो इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे इंटीजर क्या है, रैपर क्लास है। अब यहाँ पे हो गया लिस्ट, जो हमारा नाम नाम हो गया एरे लिस्ट का, और न्यू एरे लिस्ट ले लिया हम लोग, ठीक है। सो ये लिस्ट इंटरफेस के अंदर एरे लिस्ट क्या है, क्लास है। अब यहाँ पे देखो क्यू जो हम लोग बनाए हुए हैं ना, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है तो हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लाइक नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार जाके लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और वैसे तो हमने थोड़ा समझा ही दिया। अब क्या है ना कि क्यू क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्यू किसका बनाएंगे, हम ऑलरेडी बोल दिए कि क्यू जब यहाँ पे बनेगा सो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो पेयर, तो उस पेयर में एक नोड रहेगा। सिंपली अभी जब क्यू बनता तो सिर्फ ट्री नोड का बनता, चाहे लाइक नोड का ही बनता, लेकिन यहाँ पे हमको उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चाहिए, तब जाके हमको समझ में आया, चूंकि हम वर्टिकल ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्यू जब बनाएंगे सो वो पेयर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका बनाएंगे। सो उसमें एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक नोड रहेगा। सो क्यू का नाम बेसिकली क्यू दे दिए और हम लोग यूज कर लिए लिंक लिस्ट, ओके। सो यहाँ पे अब क्या आ गया, क्यू हम लोग बना लिया, क्यू क्रिएट कर लिया। अब देखो, अब हम लोग क्या किया है, एक मैप लिया है, ठीक है। अब ये जो मैप है ये किस टाइप का है, ये एक ट्री मैप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। अब दोनों इंटीजर है और इसका नाम लोग दिया एमपी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्यू इंटरफेस सॉरी क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग एलिमेंट को पुट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो रूट एलिमेंट होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, जो मान के चलो 8 है तो हम लोग उसको क्यू में रख देंगे। सो ये क्या दे देगा, अब यहाँ पे क्यू में क्या क्या रखेंगे ना, एक पेयर रखेंगे, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट रखेगा, जो ऑब्जेक्ट है ना, अब क्या ऑब्जेक्ट रखेगा, 8 और 0। सो 8 और 0 बेसिकली का ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हम लोग क्यू में फर्स्ट रख दिया। तो ऐसे समझो कि क्यू में पेयर जाएगा, क्या क्या जाएगा। सो बेसिकली हम लोग 8, 0 को रख दिया, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो ये हमारा पहला एलिमेंट ऐसा समझो कि चला गया किसमें, क्यू में, ठीक है। अब देखो लेवल ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो हम लोग चेक करेंगे क्यू एम्प्टी है कि नहीं। हर एक एलिमेंट को लाइक वहां से पॉपअप करेंगे, यानी कि तुम्हारा क्यू में से एक एक ऑब्जेक्ट निकलेगा और उस ऑब्जेक्ट के जो नोड है उसका हम लोग फिर लेफ्ट वाला एलिमेंट रखेंगे, फिर राइट वाला रखेंगे। सेम वही काम किए हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो पेयर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इसके लिए करंट के लिए हम लोग सी डबल आर यूज कर लिया, ठीक है, ये वेरिएबल। अब इसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को निकाल दिए क्यू में से, क्यू डॉट कॉल। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग जो बेसिकली निकाले हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का, तो पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम लोग पेयर क्लास में इसको असाइन कर लिया। अब एक चीज देखो, जो हम लोग
लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे, हम लोग को तो रूट चाहिए ना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए। तो हम लोग क्या किए, एक टेम्पोररी नोड ले लिए ट्री नोड का, और वो जो टेम्पोररी नोड है वो बेसिकली क्या है, वो करंट जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ये नोड वाला सेक्शन है, यानी कि ये वाला जो इंस्टेंस तुम बोल सकते हो, सो ये वाला पार्ट हम लोग किस में रख लिए, टेम्पोररी नोड में रख लिए। अब हमको तो मतलब है, लाइक हम जब 8 के 2 में जाएंगे, लाइक जो 8 रूट है मेरा, उसका जो लेफ्ट एलिमेंट है वो तो बेसिकली एक नोड है ना, तो उसका लेफ्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको टेम्पोररी नोड में रख लिया। ठीक, अब जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या होगा, जो करंट ऑब्जेक्ट डॉट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको भी हम लोग अलग कर लिया। वैसे क्या होता है कि यहाँ पे हमको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स दिखता है, इसीलिए पहले सिंपल कर लिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अलग लिख लिए, और साथ साथ जो टेम्पोररी नोड है हम लोग उसको अलग लिख लिए। ठीक है, और जो टेम्पोररी नोड मेरा है वो बेसिकली क्या है ना, अगर मान के चलो अगर पेयर नहीं होता, यहाँ पे सिंपली जो क्यू डॉट पॉल है, ठीक है, तो हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, रूट को रिटर्न कर देते हैं। बट यहाँ पे एक हम लोग पेयर वाला क्लास बनाया है, तो इसलिए उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो सबसे बढ़िया लॉजिक ये, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है मेरा, कि अब जो मेरा हैश मैप था, ये ट्री मैप था, सो मैप डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या किया था, हम लोग पहले चेक कर लिए क्या कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एमपी डॉट कंटेंट्स की, ठीक है, ये बेसिकली की वैल्यू को चेक करेगा कि है कि नहीं। सो नॉट इक्वल टू दिया है, इसका मतलब अगर वो की वैल्यू यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो अगर उस वाले ट्री मैप के अंदर नहीं है, उसके बाद ही उसके की और वैल्यू पेयर को हम लोग रखेंगे। सो की क्या जाएगा, क्यू तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाएगा, और वैल्यू में क्या जाएगा, जो मेरा टेम्प नोड है वो अभी बेसिकली क्या है, करंट नोड जो था उसका, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था उसका जो नोड वाला पार्ट था करंट नोड वो, और उसका डेटा, क्योंकि 8 का, चूंकि 8 जो नोड है उसके अंदर जो डेटा वाला पार्ट है, तो टेम्प नोड डॉट डेटा। ठीक है, अब देखो, सो ये हो गया मेरा कि हम लोग हैश मैप में जो ट्री मैप है उसमें डेटा रख दिया। सो अब यहाँ पे इसके वजह से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कि मान के चलो यहाँ पे 8 है, सो 8 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है, और 3 का भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है। तो यहाँ पे 0 वाले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग पहले ही रख दिए एज ए की। तो यहाँ पे जब 3 के पास जब गए होंगे ना, जो थर्ड लेवल में है, तो वहां पे ये क्या करेगा, पहले ही चेक कर लेगा कि नहीं, 3 वाला जो लाइक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो भी 0 ही है, तो 0 ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, तो इसीलिए इसको वो हैश मैप में नहीं रखेगा, या सॉरी ट्री मैप में नहीं रखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सिंपली जो हम लोग लेवल और ट्रैवर्सल कर रहे थे वही चीज है, कि जो टेम्प नोड डॉट लेफ्ट, टेम्प नोड डॉट लेफ्ट, जो मेरा नोड है उसका लेफ्ट वाला पार्ट अगर नल नहीं है, मान के चलो टू टू के लेफ्ट में यहाँ पे नल है, सो उसका कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं। सो अब बेसिकली क्या है, थ्री, थ्री के लेफ्ट में है 7, सो वो नल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे क्यू में। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, क्यू क्या है मेरा, क्यू तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेयर उसका बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, न्यू पेयर करके। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो इसमें हम लोग क्या क्या पास करवा देंगे, हम लोग यहाँ पे जो टेम्प नोड जो नोड है मेरा उसका लेफ्ट वाला पार्ट, और साथ साथ चूंकि लेफ्ट वाला पार्ट है इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब सेम वे हम लोग राइट के लिए चेक करेंगे, और यहाँ पे भी राइट वाला एलिमेंट को रख देंगे जो नोड है उसको, और साथ साथ चूंकि राइट में है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या बनेगा, न्यू पेयर करके एक ऑब्जेक्ट बनेगा। सो यहाँ तक हम लोग क्या किए, अपना हैश मैप बना लिए। ठीक है, और लेवल और ट्रैवर्सल का हम लोग यूज किए। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या किया, अब सिंपली चूंकि हमको ये जो फंक्शन है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि एरे लिस्ट को रिटर्न करना है, तो सिंपली अब इसमें एलिमेंट भी तो रखना है। सो इसके लिए क्या कर लिया, इसके लिए फॉर ईच लूप। ठीक है, मैप डॉट एंट्री, इसको चाहे तुम ऊपर भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ लाइक इंपोर्ट कर लोगे मैप को, और सिर्फ एंट्री भी लिख सकते हो। ठीक है, सो बट यहाँ पे हम लोग मैप डॉट एंट्री लिख लिए। अब यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जो मेरा हैश मैप वो किस टाइप का है, इंटीजर इंटीजर का है, स्ट्रिंग का है, कैरेक्टर का, इसीलिए हमको यहाँ पे इंटीजर कॉमा इंटीजर लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे फॉर ईच लूप में हम लोग डेटा टाइप उसके बाद ई या कोई इंस्टेंस लिखते हैं, तो वो हो गया एंट्री। अब एमपी डॉट एंट्री सेट, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है हम लोग वो देख लेंगे जो की वैल्यू पेयर्स में है।
अब देन हमको लिस्ट में क्या चाहिए, हमको तो लिस्ट में चाहिए उसका वैल्यू, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा कि मेरा जो हैश मैप था वो तो चूंकि ऑर्डर्ड है तो जिसका की वाला पार्ट सबसे कम होगा वो सबसे पहले जाएगा। तो इस वाले एग्जांपल में तो सबसे कम की वैल्यू किसका है, जो की वाला पार्ट है वो है 2 और 7 का, ठीक है। तो हम लोग हैश मैप में रखे किसको होंगे, जो पहले आया होगा। सो 2 ऑब्वियसली पहले आया होता क्योंकि इसका लेवल ऊपर है 7 से। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है -1, ठीक है। तो सबसे कम है -1, सो उसका एलिमेंट पहले देगा। इसीलिए जो मेरा लिस्ट बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट बन रहा होगा तो उसमें सबसे पहले क्या गया होगा, उसमें सबसे पहले गया होगा 2 डॉट गेट वैल्यू। तो यानी कि उस वाले की वाले जो सबसे कम वाला है, सो उसका हम लोग वैल्यू जो है वो 2 दे देगा, वो दे देगा किस में, लिस्ट में। अब उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है, सॉरी सेकेंड लोएस्ट कह सकते हो तुम, तो वो 8 है जिसका ओरिएंटल डिस्टेंस 0 है। सो बेसिकली 8 जाएगा, फिर सेम वे 4, फिर 2, फिर सॉरी इट इज 1, 4 के बाद क्या जाएगा 1, फिर जाएगा 4। तो 2 8 4 1 4, तो ये हमारा क्या हो गया ना, ये हमारा एरे लिस्ट तैयार हो गया, ठीक है। आप सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लिस्ट को। तो ये बेसिकली आज के कोड में हमारा हो गया क्या, टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो अब है सबसे पहले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लाइक प्रोग्राम का। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर, और हर एक सिंगल एलिमेंट एक बार क्यू में जाएगा, इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, या पॉपअप करेंगे और एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। सो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमको यूज हो रहा है वो भी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन। सो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका मुझे पता चल गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये आ रहा है कि हम लोग रिकर्सन से क्यों नहीं सॉल्व किया, ठीक है। देखो रिकर्सन से एक तरीका है जो सॉल्व कर सकते हैं, बट जो ये तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो पेयर बना के कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको रिकर्सन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो क्यों नहीं यूज करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में रिकर्सन, तो यहाँ पे समझो कि अगर मान के चलो 1 के राइट में एक और एलिमेंट हो जाता, ठीक है, तो इसको हम लोग मान के चल रहे हैं 6, ठीक है। सो अब बेसिकली यहाँ पे देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 6 का वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 1। अभी हम लोग रिकर्सन यूज करेंगे डेप्थ और ट्रैवर्सल। सो हम लोग क्या करेंगे, या तो 9 के लेफ्ट में जाएंगे या तो राइट में जाएंगे। सपोज हम 9 के लेफ्ट में गए, रिकर्सन कॉल होगा, फिर 2 का लेफ्ट वाला रिकर्सन कॉल होगा, फिर जब हम वापस आएंगे 2 के पास तो उसके राइट में जाएंगे, ठीक है। फिर 1 का रिकर्सन कॉल होगा लेफ्ट में, और फिर उसके बाद 1 के राइट में आएंगे 6। तो उस हिसाब से रिकर्सन के हिसाब से जो यहाँ पे एलिमेंट 7 है, इससे पहले क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो मेरा हैश मैप है तो उसमें हम लोग पहले 6 को ही रख देंगे, तो जो कि मेरा टॉप व्यू नहीं देगा, इसीलिए हम लोग रिकर्सन का यूज नहीं करेंगे। चलो, थैंक यू। अब एक और चीज हम तो देख लेते हैं कि लाइक ये कोड हमको मतलब प्रैक्टिस करना होगा ये वाला प्रोग्राम, तो हमको कहाँ मिलेगा इंटरनेट पे। तो देखो ये लीड कोड पे तो एज अ प्रॉब्लम नहीं मिला, लेकिन गिग्स फॉर गिग्स पे है। सो गिग्स फॉर गिग्स तो सबको पता ही होगा। तो एक मिनट है, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हम कोड लिख दिए हैं, तो तुम भी क्या कर सकते हो, वहां पे जाओ और ये वाला प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और तुम देख रहा है कि सब कुछ रन हो गया, फिर से एक बार रन करवा देते हैं सामने में। अब देखो क्लास, अब लाइक बहुत स्टूडेंट को मे बी तुम अगर कोड कर रहे होगे तो तुमको कलेक्शन फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम होगा, या तुमको कोई अदर डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है उसके लिए हम एक सिंगल वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले चैनल पे अगर तुमको लग रहा है कि लाइक हमको कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना है, हमको पता नहीं चल रहा है कि लाइक हैश मैप का यूज करें, ट्री मैप यूज करें, लिस्ट का यूज कर रहे हैं, लिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो अगर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, या प्रायोरिटी क्यू कब यूज करें, आईडी क्यू कब यूज करें, तो सिंपली उसके लिए अगर तुम लोग बोलोगे तो एक वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड हो जाएगा कलेक्शन फ्रेमवर्क पे। देखो 2 अटेम्प्ट हुआ, एक पहले लिए थे, एक अभी लिए थे। तो सिंपली वही कोड है। अब जाओ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सीधा सा बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यार देखो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसीलिए वीडियो को
फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और एक और बात कि अगर तुम सीरियसली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो या तुम किसी कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या तुम लाइक हायर पैकेज जॉब देख रहे हो, तो उस तुम्हारे लिए लाइक ये लाइक चैनल डेडिकेटेड है, फुली डेडिकेटेड है। सो टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम्स लाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी ऑनलाइन असेसमेंट का क्वेश्चन देख रहे थे कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, जो लीड को डिस्कशन में आया था, तो जैसे तुम लोग बोलोगे वैसे हम लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जो जिसका ऑनलाइन असेसमेंट का क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो आज के लिए बाय, इतना ही।